friends, in this part we discuss what type of microbes involved in patient with osteomyelitis. जैसे कि अब तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया है और उसको तुम्हें लग रहा है कि उसके ओस्टियोमाइलाइटिस है, तो तुम उसको जब तक उसके एग्जामिनेशन रिपोर्ट मीन्स जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी कि कौन सा है, और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, तब तक तुम्हें उसको कोई ना कोई तो एंटीबायोटिक देनी होगी। तो तुम लोग मीन्स हम सब उसको कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, ये हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया अगर कहाँ पे ओस्टियोमाइलाइटिस है तो कौन सा बैक्टीरिया उसमें मेनली इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसमें है हम माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन पेशेंट विद ओस्टियोमाइलाइटिस। मोस्टली हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी ओस्टियोमाइलाइटिस है, हमें पता नहीं है वो कहाँ मीन्स किस बैक्टीरिया की वजह से है, तो जब तक उसकी रिपोर्ट आती है हम उसको कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, मेनली हम उसको स्टेफिलोकोकस ओरियस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक देते हैं। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा जो एक्यूट पायोजेनिक है, उसमें हम मेनली देते हैं स्टेफिलोकोकस ओरियस के लिए, जो 80 to 90% केसेस में पॉजिटिव मिलता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये बैक्टीरिया जो है मोस्टली कॉज करता है ओस्टियोमाइलाइटिस, जो कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन में मिलता है। अब हमारा जैसे कि इसमें हो गया कि इसमें हमें कोई नॉन स्पेसिफिक रिसेप्टर इन्वॉल्व था, तो स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है ये हो गया नो स्पेसिफिक रिसेप्टर इन्वॉल्व इन हिस्ट्री एग्जामिनेशन। तो हमने उसको क्या दे दिया, स्टेफिलोकोकस ओरियस के अगेंस्ट हमने उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की। अगर कोई पेशेंट आया है वो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़र है, क्या है, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़र पेशेंट है, तो उसको तुम किस किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट दे सकते हो। तो मेनली तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा स्टेफिलोकोकस ओरियस। और कौन कौन सा बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व होता है, और हो सकता है उसमें सूडोमोनास, एरुगिनोसा। ये क्या करता है, सूडोमोनास एरुगिनोसा जो है ये ब्लूइश ग्रीन पस बनाता है। कैसी पस बनाता है, ब्लूइश ग्रीन पस। और इसमें कौन से जो है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंप्रेस कर देता है, कॉम्प्रोमाइज्ड। और इसमें सूडोमोनास एरोगेंस में जैसे माइक्रोबायो से हमने पढ़ा ही होगा, पायोसाइनिन और पायोवर्डिन, पायोसाइनिन और पायोवर्डिन पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं इसमें सूडोमोनास एरोगिनोसा में। और तीसरा कौन सा माइक्रोब्स हो सकता है, कैंडाइडा। कैंडाइडा एक फंगस है, कैंडाइडा की वजह से भी हो सकता है। फिर हमारा थर्ड केस आ जाएगा, अगर जो है किसी पेशेंट की स्पाइन इन्वॉल्व है, स्पाइन में ओस्टियोमाइलाइटिस हुआ है किसी के, तो किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम दे सकते हैं। एक्यूट केस में तो हम यही देंगे, कौन सा जो मोस्ट है, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ओरियस। अगर उसके क्रोनिक है तो क्रोनिक में हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर स्पाइन में इन्वॉल्व होता है, किस बैक्टीरिया की वजह से ओस्टियोमाइलाइटिस हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, तो इसको हम बोल देंगे पोर्ट्स डिजीज़। हमने पढ़ी थी ना फर्स्ट लेक्चर में, पोर्ट्स डिजीज़ किसको बोलते हैं, क्रोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स डिजीज़
If osteomyelitis is due to Mycobacterium tuberculosis in which spine involved, then it is called Port's disease. Only and only Mycobacterium tuberculosis अगर स्पाइन में कर रहा है तब होता है. अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो स्पाइन में कर रहा है तो हम उसको पोर्ट्स डिजीज नहीं बोलेंगे. सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करेगा तो हम उसको बोलेंगे, उस डिजीज़ का नाम देंगे हम पोर्ट्स डिजीज़. एक्चुअली इसमें क्या होता है पोर्ट्स डिजीज़? पोर्ट्स डिजीज़ में जो है हंच बैक फॉर्म हो जाती है, इसमें हंच बैक प्रोड्यूस हो जाती है. अब फोर्थ केस आ जाएगा, अगर मल्टीपल इन्फेक्शन है स्किन में और वो बार बार आए जा रहे हैं तो फोर्थ केस हो जाएगा मल्टीपल इन्फेक्शन इन स्किन रिपीटेडली. जैसे कि मैं आपको कहूँ कि एक ब्लैक बॉय है, उसके अनीमिया है और उसकी बॉडी में जो है आरबीसी जो है वो सिक्कल शेप की है और स्प्लीन जो है वो डिसफंक्शन हो गई है, स्प्लीन श्रिंकिंग हो रही है, स्प्लैनिक टिश्यू बिकम डिसफंक्शन और लॉस्ट. और जो इस तो ये बताओ ये कौन सी डिजीज़ है? तो ये डिजीज़ मेनली जो मैंने सिम्टम्स बताए ये सारे सिक्कल सेल डिजीज़ हैं. सिक्कल सेल डिजीज़ के हैं. सिक्कल सेल डिजीज़ में क्या होता है? सिक्कल सेल डिजीज़ में क्या होता है, इसमें हमारी जो स्प्लीन है वो डिसफंक्शन हो जाती है, स्प्लीन बिकम्स डिसफंक्शन. और हमें पता है कि अब जो है हर एक, अगर हम किसी से पूछे कि स्प्लीन का फंक्शन क्या है तो सब लोग ये बोलेंगे कि ये जो है स्प्लीन जो है वो हमारी ओल्ड आरबीसी को जो है उसमें जो मैक्रोफेज है वो उनको इन्गल्फ करते हैं, मीन्स ओल्ड डेब्रीज ऑफ आरबीसी को रिमूव करती है स्प्लीन. लेकिन एक जो अच्छा डॉक्टर होगा जिसको ज़्यादा नॉलेज होगी वो क्या क्या बता सकता है कि ये जो स्प्लीन है ये ऑल्सो रिमूव कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया फ्रॉम ब्लड. तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो स्प्लीन है वो ऑल्सो रिमूव कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया फ्रॉम ब्लड. ठीक है. अब उसके बाद है अगला पॉइंट, अगर तुम्हारा ओस्टियोमाइलाइटिस हिप जॉइंट में हो रहा है तो कौन कौन से बैक्टीरिया? तो हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं स्टेफिलोकोकस ओरियस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस. जो एपिडर्मिडिस है ये इंडोलिंग कैथेटर्स की वजह से या फिर प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स की वजह से, अगर हम मतलब कोई हिप जॉइंट में है, जैसे कोई कैथेटर इंड्यूस किया है तो उसकी वजह से ये स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस जो है ये बैक्टीरिया अंदर जा सकता है और ओस्टियोमाइलाइटिस कोज कर सकता है. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टेफिलोकोकस ओरियस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडाइस में? स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है ये कैटालेज पॉजिटिव है, ये भी कैटालेज पॉजिटिव है, ये तो डिफरेंस नहीं हुआ. और क्या है, ये जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस है ये कोएगुलेज नेगेटिव है और ये कोएगुलेज पॉजिटिव है. ये है मेन डिफरेंस. क्या स्टेफिलोकोकस ओरियस कोएगुलेज पॉजिटिव है और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस कोएगुलेज नेगेटिव है. अगला क्या हो सकता है हमारा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं. तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये भी ओस्टियोमाइलाइटिस की वजह से हो सकता है. अब इसमें जो है आप कौन से बैक्टीरिया को दोगे? सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया. जैसे कि अगर किसी पेशेंट के यूटीआई है और उसके ओस्टियोमाइलाइटिस भी है तो हम उसको किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? तो हम इसमें देंगे ई कोलाई के अगेंस्ट, सूडोमोनास के अगेंस्ट दे सकते हैं या फिर क्लैब्सिला के अगेंस्ट दे सकते हैं. अब जो है सूडोमोनास मैंने बता दिया, यहाँ पे ब्लूइश ग्रीन पस फॉर्म होती है. क्लैब्सिला जो है ये थिक पस बनाता है, किसमें? लंग्स में, इन लंग्स. अब कोई सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट है, उसको जो है ओस्टियोमाइलाइटिस हुआ है तो हम उसको कौन सी ड्रग दे सकते हैं? सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट को हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं. कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट? निजेरिया गोनोरिया के अगेंस्ट. निजेरिया गोनोरिया क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. और जो ये है निजेरिया गोनोरिया जो ये है ये मोस्ट कॉमन क्या करता है? ये मोस्ट ऑफन करता है सेप्टिक अर्थराइटिस. क्या करता है ये? सेप्टिक अर्थराइटिस, जिसमें क्या हो जाती है हमारी मूवमेंट जो है वो
वो काफ़ी लिमिट तक हो जाती हैं, मूवमेंट्स जो हैं इसमें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। अब हमारा एक केस है, अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है और जो है उसकी जो मदर है उसको ओस्टियोमाइलाइटिस है, तो हम उसको कौन से बैक्टीरिया दे सकते हैं, उसको हम कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट दे सकते हैं, वो है हमारा स्टेप्टोकोकस ग्रुप बी के अगेंस्ट, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट। तो आप सबको ये सब याद होने चाहिए कि किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट देंगे हम, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो इसमें हम क्या करते हैं, 35th to 36th वीक में जो है हम मदर जो है उसकी वेजाइना से हम कल्चर करते हैं। अगर वो मिलता है तो हम उसको कौन सी एंटीबायोटिक दे देते हैं। अगर ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी जो है अगर हमें मिलता है तो हम उसको दे सकते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। कौन से वीक में, 35th to 36th वीक में कल्चर करते हैं। किससे कल्चर करते हैं, बच्चे से नहीं करते, मदर से करते हैं। मदर की वेजाइना से स्वैब लेते हैं और उसको हम कल्चर करते हैं। फिर अगला केस है हमारा कैट एंड डॉग बाइट। अगर कोई जैसे कि अगर हमारे जैसे इसमें आ गई, ये कौन सा केस था, 8th, ये है 9th। कैट एंड डॉग बाइट मीन्स कि अगर किसी पेशेंट के जो है ओस्टियोमाइलाइटिस मिला है और हमने उससे केस हिस्ट्री निकलाई तो पता चला है कि उसको कुत्ते या बिल्ली ने काटा था, तो मीन्स कैट एंड डॉग ने उसको काटा था, तो उसको कौन सी मतलब कौन से बैक्टीरिया को जो एंटीबायोटिक देंगे हम वो कवर करनी चाहिए। तो वो होगी पास्चुरेला मल्टोसिडा। इस बैक्टीरिया को कवर करेगी वो एंटीबायोटिक जो हम देंगे। क्यों? क्योंकि जो है क्योंकि जो कैट और डॉग है उनके सलाइवा में ये जो है ये माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकता है जो स्प्रेड करता है थ्रू सलाइवा ऑफ कैट एंड डॉग। अब है अगला 10th, इसमें है स्टेप ऑन नील्स। इससे हम क्या समझते हैं, जैसे कि किसी के पैर में जो है कोई नुकीली चीज़, जैसे कि कोई कील वील जैसे कि चुभ गई पैर में, तो उसके पैर को उसने परफोरेट किया तो उसकी वजह से इंजरी हुई और उसकी वजह से अगर उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया तो कौन सा बैक्टीरिया इसमें कौन सी एंटीबायोटिक देंगे जो किस बैक्टीरिया को इन्वॉल्व करेगी। तो वो एंटीबायोटिक जो है वो सूडोमोनास को कवर करनी चाहिए वो एंटीबायोटिक। उसके बाद है हमारा 11th पॉइंट है डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये है फुट अल्सर। अगर किसी का फुट अल्सर जो है डायबिटिक पेशेंट में फुट अल्सर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर रहा है तो हम कौन सी एंटीबायोटिक देंगे और वो एंटीबायोटिक किस बैक्टीरिया को कवर करेगी। तो वो होगी पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन को और किसको, एनारोब्स को कवर करनी चाहिए। अब जैसे इतने सारे केस हैं हम भूल भी सकते हैं भाई कौन सा केस है, किस केस के लिए क्या है, तो आप ऐसे ही एक चार्ट बना लो, उस पर ऐसे नाम लिख लो कि ये यहाँ पे हो सकता है। बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ बना देती हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा।